नमस्कार। रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। ज्योति किंडरगार्टन स्कूल से शर्मनाक मामला आया प्रकाश में। 5 साल के बच्चे को नंगा कर किया प्रताड़ित। जबा थाना अंतर्गत बीच बाजार वृद्ध के 2 लाख रुपए पार। बिना कर्ज लिए ही किसान हुए कर्जदार, बैंक ने काटी राशि। और नगर निगम ने 120 कॉलोनी वासियों को अवैध किया घोषित। विकास के नाम पर लाखों का टैक्स वसूला। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में 5 साल के बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार करने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जिसकी जानकारी लगने के बाद आज एबीपी संगठन ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा मचाया। इन दिनों कड़ाके की ठंड चल रही है, ऐसे में लोग रजाई के भीतर ही घुसे रहते हैं। इतनी ठंड के बावजूद माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सुबह से ही तैयार करते हैं और फिर उन्हें स्कूलों में छोड़ आते हैं, इस भरोसे कि स्कूल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा और शिक्षित होकर देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जब स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही मामला नीम चौराहे समीप स्थित ज्योति किंडरगार्टन स्कूल से सामने आया, जहां 5 साल के मासूम बच्चे ने अपने कपड़े में टॉयलेट कर दिया, जिसके बाद नाराज टीचर और आया उसे घसीटते हुए वॉशरूम ले गई। उसके कपड़े उतरवाए गए और उसी से साफ करवाए गए। घटना की जानकारी के बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहां तक कि कोई कार्रवाई करने के बजाय उल्टे मैटर को दबाने की धमकी दी गई और कहा गया कि यदि बात को आगे बढ़ाओगे तो बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। इसके बाद अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की सूचना दी। ये घटना 18 जनवरी की है। घटना के बाद से ही बच्चा बीमार हो गया। वहीं जैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस घटना के बारे में पता चला तो सैकड़ों की संख्या में छात्र संगठन स्कूल परिसर पहुंचा और जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूल को बंद किया जाए। क्या कहना है छात्र संगठन का, आप सुनिए। आज हम लोग ज्योति किंडरगार्टन विद्यालय में जो यहाँ के नर्सरी के 5 वर्ष के बालक के साथ यहाँ पे कुकृत्य किया गया है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे रीवा शहर के अभिभावकों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद किसी भी छात्र के साथ अत्याचार नहीं सहेगा। और यहाँ पास ज्योति किंडरगार्टन विद्यालय में जो उस 5 वर्ष के नन्हे मासूम बालक के साथ कुकृत्य हुआ है वो बहुत ही शर्मिंदगी भरा कृत्य है। शिक्षा समाज कहा जाता है कि शिक्षा से ही पूरा देश सुधरता है, लेकिन आज यहाँ पास ज्योति जो रीवा शहर की सबसे बड़ी विद्यालय मानी जाती है, उस विद्यालय के जो यहाँ पे स्टाफ और वहाँ के जो मुखिया है उनके कृत्य से ही पूरा रीवा शहर शर्मसार होने की कगार पे आज आ गया है। ऐसे कृत्य के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के फादर जब तक कि उस मैडम का सस्पेंशन लेटर और अपना त्याग पत्र नहीं दे देते तब तक हम इस विद्यालय में धरने में बैठे रहेंगे। यहाँ का जो कृत्य है वो 5 वर्ष का एक नर्सरी का बालक है, वो पैंट में सूसू कर देता है, शायद इन्हीं के डांटने की वजह से ही किया होगा। तो उसमें इन लोगों ने उसको कपड़े उतरवाए और इतनी ठंड में उस मासूम बच्चे से वो पूरा साफ करवाया। यहाँ की जो आया है वो और मैडम पूरा स्टाफ मिल करके ऐसा कृत्य, वो बेचारा रो रहा था ठंड में, उसके बाद वो बीमार भी हो गया। उसके बाद जब उसके अभिभावक उनकी शिकायत लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं तो विद्यालय प्रशासन उनको धमकी देता है कि अपने बच्चे को पढ़वाना है कि नहीं पढ़वाना। क्या इनके ही विद्यालय बसा है? पूरे रीवा शहर में क्या ज्योति स्कूल ही बसा है? यदि इस तरह का कृत्य रहा तो ज्योति विद्यालय को जल्द से जल्द रीवा शहर की जो जनता है, आम जनता है और रीवा प्रशासन है, वो जल्द से जल्द इस विद्यालय को बैन करे। मामले को लेकर विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस संबंध में जांच की बात कही है। प्राचार्य का कहना है कि आया पिछले कई वर्षों से विद्यालय में कार्यरत है, उसने कभी ऐसी शिकायत नहीं आई, फिर भी उसके इस कृत्य के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया है। आप सुनिए क्या कहना है प्राचार्य ज्योति किंडरगार्टन का। ये क्या है, एबीवीपी वालों ने जो धरना दिया है उसके संदर्भ में बात ये है, शनिवार को 18 तारीख को लगभग छुट्टी के समय के आसपास में एलकेजी के एक छात्र है, लगभग 4.5 से 5 साल के छात्र हैं, उन्होंने अपने कपड़े में ही वो लैट्रिन कर दिया था। तो टीचर ने उसको आया दीदी के पास भेज दिए थे। आया ने आकर उसको वॉशरूम तरफ ले गया, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो कर्मचारी जो आया, महिला कर्मचारी जो आया जो है, वो कई साल के अनुभव और यहाँ रहने के बावजूद उन्होंने उस दिन बहुत बड़ी भारी गलती की है। उन्होंने
सारे मतलब सफाई के पूरे काम जो है उसके कपड़ा या फिर उसके सोने का काम जो है बच्चे से करवाना। तो ये बात जैसे ही बच्चे के पेरेंट्स आए थे उस समय हम लोगों ने इस बात पर संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने इसमें एक इमीडिएट जांच कराया और जांच करा के हम लोगों ने ये आयात से बोला कि आपको पुनः कार्य में रखने के बारे में और आगे जारी रखने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप अनुपस्थित रहेंगे, आप स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे, आप नहीं आएंगे। चूँकि पेरेंट्स की ओर से लिखित कोई वो नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों को भी कार्यवाही करने में देरी ये हो गया, क्योंकि वो नियमित कर्मचारी है, उनको हटाने के लिए एक प्रोसेस रहते हैं और वो करने में टाइम लग जाता है। कल 20 तारीख को स्कूल के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जांच बिठाया गया कि ये जो घटना हुआ है वो उसको सही पाया गया कि वो इसमें सारे के सारे गलती जो है आया ने की है। तो आया के ऊपर कार्यवाही करने के लिए उन्होंने अपनी संज्ञा वो अपनी जांच रिपोर्ट में ये वो उन्होंने अपना सजेशंस दे चुके हैं। तो उसके आधार पर आज हम लोगों ने उनको एक सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर रहे हैं और आगे क्योंकि और इस बारे में और भी जांच होगा, क्योंकि हमारे विद्यालय की प्रतिष्ठा और हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हम लोग इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्योंकि ये आया तो हम लोग कार्य से निष्कासित करेंगे। अभी तो ये जबा थाना अंतर्गत बीच बाजार वृद्ध के 2 लाख रुपए पार हो गए, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले के जबा थाना अंतर्गत यूनियन बैंक और बस स्टैंड जबा के बीच में वृद्ध के बैग में रखे 2 लाख रुपए चोरी करने का मामला आपको बता दें कि 57 वर्षीय चंद्रभान सिंह पिता भूखन सिंह निवासी रिमारी थाना पनवार 20 जनवरी को यूनियन बैंक जबा जाकर खरीदी केंद्र में बिक्री की गई धान का पैसा निकालने गए थे, जहां उन्होंने 2 लाख रुपए निकालकर झोले में रख लिया और बैंक से जबा बस स्टैंड की तरफ निकले। इसी बीच अज्ञात चोर ने उनके झोले को काट कर झोले में रखे रुपए पार कर लिए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फरियादी को साथ लेकर जबा बाजार में सीसीटीवी कैमरे से अज्ञात चोर को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 लाख रुपए चोरी हुई है। कैसे क्या हुआ था? तो बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक में पैसा नहीं था। पहले टाइम गए थे तो वहाँ से पापा बोले हमारे चले जाओ घर, तो हम घर चले आए। फिर 3 बजे पैसा आया बैंक में, तो ये पैसा निकाले हैं और गए हैं बस अड्डे। तो बस अड्डे सुकुल बंद बस में चढ़े हैं और कुछ देर बाद देखे हैं तो उसमें पैसे नहीं हैं। 3:15 की घटना है। फिर आप कहाँ गए? फिर हमें ये फ़ोन किए तो हम घर से पुनः गए जबा, तो रिपोर्ट करवाए और उसमें उसकी कार्रवाई करवाए। पुलिस क्या बोली? पुलिस बोली कैमरे से छानबीन की है, बोली कि हम बताएंगे 2-3 दिन में कार्रवाई कर। रीवा के गवर्नमेंट स्कूल के पास संचालित संगीत महल में आज क्राउन कंपनी के कर्मचारी और पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। क्राउन कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि नकली सामान दुकान में बेचा जा रहा था, जिसकी पहचान करने बिछिया पुलिस में सामान जब्त किया है। वहीं दुकान संचालक का कहना है कि उसके द्वारा असली सामान बिल के साथ मंगवाया गया है। फिलहाल कंपनी के द्वारा पहचान बताए जाने पर सामानों को बिछिया पुलिस ने जब्त कर लिया है। दुकान संचालक का कहना है कि सामान दिल्ली से मंगवाया गया है, लेकिन मैं रीवा में डीलरशिप किसकी है और छोटे दुकानदारों को सामान कौन मुहैया करा रहा है, इस बात पर कंपनी के लोग अभी भी अनजान बने हुए हैं। मैं एटलस रेडियो ट्रेडर्स मुंबई से हूँ। मैं हमको यहाँ सूचना मिल रही थी काफ़ी समय तक हमारी कंपनी का नकली टीवी बाजार में सस्ते दामों में बेचे जा रहा है। तो इसके मध्य से हमने एसपी साहब महोदय को निवेदन किया था। उनके मार्गदर्शन में फिर उन्होंने टीम बना के यहाँ पे रेड किए। तो ये टीवी अभी जांच में ली गई है। जो टीवी अभी मिली है ये डुप्लीकेट है और फिर अभी इनको जांच पे करके इनके आगे कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पे बाजार में अभी कम से कम 3 दुकानें चिन्हित की, जो कि अभी एक है, दूसरी जगह भी कार्रवाई होने वाली है। अभी वहाँ यहाँ पे ये क्राउन की बहुत पुराना ब्रांड है, 1971 क्राउन टीवी है। एटलस रेडियो ट्रेडर्स मुंबई का ब्रांड है।
हाँ, ये जो टीवी है डुप्लीकेट टीवी है। ये बताइए जहाँ से ये लोग सप्लाई लेते हैं क्या वहाँ अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में करेगी, फिर उसके बाद जाएंगे कहाँ से क्या, ये बताएंगे कहाँ से लाए हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ये बताया जाता है कि कंपनी के लोग पहले यहाँ रहते करते हैं तो क्या आप हाँ, उस टाइम कई दिनों से पता चल रहा था, जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो बरोबर हमको बता रहे थे कि यहाँ पे नकली बाजार में बिक रहा है। इस संबंध में फिर हम लोग आए और एसपी साहब से निवेदन करके फिर इधर थाने में निवेदन किया। दुकानदार है ये क्या बता रहे हैं अब ये पुलिस पूछताछ करेगी, बयान देगी। अभी इनके अभी कार्रवाई जारी है, तो अभी पुलिस को बताएंगे कि अभी कैसे कहाँ से लाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार देवलिया नाम है। मैं फील्ड ऑफिसर हूँ एटलस रेडियो ट्रेडर्स मुंबई। एलईडी टीवी हमारी ओरिजिनल है, अभी साबित नहीं हुआ है लोकल है। कंपनी से मंगवाए हैं बिल, अभी आएगा, इनको दिखा देंगे। 101% ओरिजिनल माल है, लोकल कुछ नहीं है। इनको गलत फैमिली है, अभी कंपनी से बुलवाए हैं, चेक करवा देंगे। 101% ओरिजिनल निकलेगा, लोकल निकलेगी तो बताएंगे। ये हमारा दिल्ली से आता है होलसेल में। ओरिजिनल है 101%। कंपनी वाले अभी आएंगे, चेक करके बता देंगे ओरिजिनल की लोकल। वो अभी कंपनी में चेक नहीं किए हैं, कंपनी से अलग आएगा। वो तो अभी बता रहे हैं, वो अपोजिट पार्टी में आए हैं कि उनको लग रहा है लोकल है, लेकिन जो बनाने वाला है वो बताएगा ना ओरिजिनल है कि लोकल है। उनको लग रहा है लोकल है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ओरिजिनल है। हमको जो कंपनी वाले ने भेजा है ओरिजिनल बता के भेजा है, तो वो आएगा बताएगा ओरिजिनल है कि लोकल है। कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, सब बिल है, कंपनी है, पक्के बिल है, जीएसटी पेड माल। ब्राउन कंपनी के में कुछ अधिकारी आए हुए हैं, तो एक आवेदन दिए हैं कि उनकी कंपनी का कुछ माल, नकली माल यहाँ बेचा जा रहा है। उसी की अपन तस्दीक करने के लिए आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक कितना सामान क्या मिल रहा है? अभी कार्रवाई चल रही है, अभी नहीं बता पाएंगे क्लियर जानकारी। जैसे जानकारी क्लियर हो जाएगी बता देंगे आपको। पहचान कौन कर रहा है? ये कंपनी के हैं अधिकारी कर्मचारी साथ में आए हुए हैं, बम्बई से आए हुए हैं, हाँ, बॉम्बे से आए हुए हैं। समिति प्रबंधक और कोटेदार की लापरवाही के चलते बिना कर्ज लिए ही किसान कर्जदार हो गए हैं, जिसकी शिकायत लेकर आज किसान सहकारी बैंक पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। बिना बैंक के कर्ज लिए सैकड़ों से अधिक किसानदार कर्जदार बन गए। जब किसानों के खाते से राशि कटनी शुरू हुई तो उन्होंने बैंक से संपर्क किया। सभी के खातों में कर्ज बताया गया है। किसानों का कहना है कि पहले लिए गए कर्ज का भुगतान पिछली फसल में ही हो चुका है, उसके बाद भी उनके खातों से राशि गायब कर दी गई। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधक प्रदीप मिश्रा और कोटेदार तेजबली के समय में कर्ज की वापसी कर दी गई थी, लेकिन किसानों के ऊपर कर्जा बरकरार रखा गया। अब यह घोटाला कैसे हुआ, इस बात की जांच तो बैंक प्रबंधन ही कर सकता है। इसी मामले को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में किसान सहकारी बैंक पहुंचे। किसानों ने अपनी राशि वापस करने के लिए और मामले की जांच करने के लिए आवाज उठाई है। लोग आए, फर्जी कर्जा बांध दिया गया है। समिति सेवक प्रदीप शर्मा और तेजबली सिंह एक सेल्समैन थे, उनके द्वारा सभी किसानों के ऊपर फर्जी कर्जा बांधा गया है। तो वही है, किसानों में कर्जा ले रखा था? नहीं किसान भाई जो लिए हैं, हम पिछले साल लिए थे, 48,000 हमारा कटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद वो क्या है कि जनवरी में मेरा पैसा कटा, धान बेचे, वो तो उचित था, कर्ज लिए तो कटना ही चाहिए। इसके बाद वो फरवरी मार्च में फिर कर्जा, कोई मार्च में खेती थोड़ी होता है, मार्च में कर्जा बांध दिया। इसके बाद उससे जब हम मिले तो बोला कि साहब आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम सब निपटाए दे रहे हैं, गलती हो गई है। तो 32,000 रुपये हमारे मतलब मैसेज के और हमारे खाते में जमा भी किया वो उसने। एक हमारे उसमें तो एक में 46,000 है, अरे 50 लोग, हाँ अधिकांश लोग यहाँ उपस्थित हैं, आए हुए हैं, सब किसान हुए। के बाद हम लोगों के 1,58 का कर्जा हमारे ऊपर कर दिया। जब इतने बड़े किसान, हम खुद खाता 4 थे माह, स्टेट बैंक रहा, यहाँ सहकारिता रहा, हम सब पर पैसा जमा कर रहा। अब यही जौन है तो कुल मिला के कमहू इनके लिहन नहीं होगा, बांध दिन दुनिया भर। हम कहा जाने बताई, बूढ़ आदमी 80 साल के आदमी परेशान। ओम नारायण तिवारी जी, 18,000 रुपये का कर्ज नहीं लिए थे। 2023 में वो चढ़ाए हैं 18-19,000 रुपये।
अभी क्या बोले वो क्या बोले हैं कि आवेदन दो तो फिर जांच होगी, अब आवेदन बनवा के देंगे, देखते हैं। अरे हो गया, बता रहे हैं कि अब जांच होगी तब पता चलेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 774660 95 429 9200972652। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। रीवा में लगभग 120 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है। विकास के नाम पर लाखों का टैक्स वसूला जा रहा है। रीवा नगर निगम के द्वारा लगभग 120 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है, जिसमें से कई ऐसी कॉलोनी हैं जो 50 साल से बसी हुई थी। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि नगर निगम के द्वारा नक्शा पास किया गया, टैक्स वसूला गया और अब विकास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। लोगों का कहना है यदि वो अवैध थे, नक्शा कैसे पास हुआ, टैक्स क्यों लिया गया और अब विकास टैक्स के नाम पर उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा के रेलवे मोड़ में शुरू हुई वसूली की कार्रवाई में एक बुजुर्ग ने कहा कि लाडली बहनों का पैसा देकर, मुफ्त खोरी का अनाज देकर वोट खरीदने वाली सरकार अब उनका घर छीनना चाह रही है। इस बात को लेकर आज अवैध घोषित हो चुकी कॉलोनी से कई लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर घर बचाने की बात कर रहे हैं। ये मामला ये है कि वहां विकास कर के नाम में जो हाउस टैक्स दे रहे हैं, जिनका विधिवत मंजूरी के बाद घर बने हुए हैं 50 साल से, उन पर विकास कर के नाम से 83 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से नोटिस दी गई कि आप इमीडिएट जमा करो, जो बिल्कुल ही यानी विधिसंगत नहीं है, न संवैधानिक है। नोटिस नगर निगम की ओर से मिली है और उन्हें डायरेक्शन ये दिया है कि ऑर्डर ये गवर्नमेंट का है, हम केवल इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। वही कि जब सब कुछ पास है, सबका कर लिया जा रहा है, इतने दिन से कर दे रहे हैं लोग, वहां पेयजल की व्यवस्था बनाई गई, सड़क बनाया गया, अगर वो बस्ती अवैध थी तो ये उपकरण क्यों लगाए गए वहां सब कुछ? वो बस्ती पूर्ण रूप से वैध है। ये लाडली बहना के लिए पैसा घटता है, इसलिए अनावश्यक टैक्सों को लगा करके उसका कलेक्शन करना चाहते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री के नाम दी, केवल ये अपना अर्थ कोष बढ़ाने के लिए, जिससे फ्री वाला लाडली बहना वगैरह हम लोग 96 से टैक्स दे रहे हैं। बताइए, दुर्भाग्य है। मतलब आप अवैध भी किए, उधर टैक्स भी हमसे पूरा ले रहे हैं। दोनों काम नहीं चलेगा। या तो आप टैक्स बंद कर दीजिए, हम लोग को अवैध रहने दीजिए, या तो फिर दोनों चीज नहीं चलेगा एक साथ भाई। मतलब ये आंदोलन आगे की कार्रवाई, फिर हम लोग आगे जाएंगे। अभी तो कैलाश विजय वर्गीय जी से भी मिलेंगे हम लोग, कैलाश विजय वर्गीय जी से मिलेंगे, जाके सीधे मुख्यमंत्री से मिलेंगे। प्रदेश लेवल का है ये। भोपाल में 3/4 अवैध कॉलोनी है, 90%, वहाँ 30% ले रहे हैं। अभी कल के दैनिक भास्कर में निकला हुआ है, उसकी कटिंग मेरे पास है। वहाँ 30%, यहाँ 50%। पूरे प्रदेश लेवल पे ये शिवराज सिंह जो है 16 में, शिवराज सिंह 16 में वैध कॉलोनी करके चले गए थे, बहुत वाहवाही लूटे, पर पैसा का नहीं लिख के गए थे, पैसा बाद में लिखा गया, पैसा के लिए बाद में किया गया। मतलब ये बहुत बड़ा, हाँ, पैसा वसूलिए बाद में, इनके पास पैसा है नहीं है। राजस्व कर्जा ले लेके कब तक चलाओगे यार सरकार, कब तक चलाओगे? जब तहसील अंतर्गत गाढ़ा 138 में अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जब थाना अंतर्गत ग्राम गाढ़ा 138 में कुछ मल्लाहों ने एक निजी जमीन पर
जबरन अतिक्रमण कर लिया था। पिछले 5 साल से चल रहे इस अतिक्रमण को लेकर फरियादियों ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद फरियादियों के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व, अमला और पुलिस विभाग अतिक्रमण हटाने पहुंचा, लेकिन कल अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद आज पूरे दल बल के साथ अधिकारी पहुंचे और 8 मकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। इसका जब सीमांकन कराए हम लोग, सीमांकन में संजीव कुमार पांडे पहले तो एमपी बरार टीम गठित किए। टीम गठित के बाद संजीव कुमार पांडे एसडीएम थे, वो जिला से फोर्स मंगाए। जिला से फोर्स मंगा कर बीच सीमांकन किया गया है हम लोगों का। फिर इसके बाद बताइए फिर क्या मामला हुआ इसमें? फिर इसमें सीमांकन के बाद बेदखली हम लोग लगाए। बेदखली 20/6/2022 को बेदखली आदेश पारित हुआ। फिर उसमें बेदखली आदेश के बावजूद भी यहाँ साल भर हम लोग इंतजार किए, साल 1.5 साल इंतजार किए। जब यहाँ उस आदेश का पालन नहीं हुआ, तब हम लोग 18 आदमी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन दायर किए। रिट पिटीशन के तहत 2 बार अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन अनावेदकों को हटवाया नहीं गया, ना उनका सामान हटवाया गया। इसलिए वो यहाँ पर उनका मकान तो तोड़ दिया गया, लेकिन वो यहाँ पर थे तो चले जाने के बाद टीम के पुनः अपना झोपड़ी चढ़ा कर रहने लगे। फिर इसके बाद जब 2 बार ऐसा हुआ, इनके माने पटवारी आरआई आए यहाँ जांच प्रतिवेदन में 8/12/2023 को। तो यहाँ माने इनकी महिलाएं जो है तो आग लगाकर आए, अन्य झूठी मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई, जान से मारने की भी धमकी दी गई। इसके बावजूद जब नहीं अतिक्रमण हटा तो हम लोग फिर एक कंटम की कार्रवाई किए। कंटम की कार्रवाई में आज कल जो कंटम की कार्रवाई में अधिकारी आए तो पुलिस बल के साथ मारपीट भी किए ये लोग। पुलिस बल के साथ मारपीट किए, फिर कल नहीं हो पाई कार्रवाई, तो आज पुनः इसकी कार्रवाई चालू हुई। कार्रवाई में माने झोपड़ी जो है तो गिराई जा रही है, उनका सामान बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ सामान अभी नाला में है और वो लोग छिपे हैं नाला में, उनको भी हटवाया गया। साहब हमार पज के खाली करा के डेरा उठवा ले जाइए, तब हम संतुष्ट हैं। इनका हटावा जाए, इनका मुकदमा कायम कर, हमारा पज के बहुत टाड़ना करी नहीं, इसलिए अबे धमकी दे हैं रात के घटना का। यहाँ पर चाहते कि जब शासन प्रशासन हमारे पति साथ में है तो इनका कुछ न रह जाए, लेके चले जाएं, तब हम पति संतुष्ट। कोई घटना घटती हमारे पति साथ ही तो शासन प्रशासन हमारे 138 में हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में 3059/2024 कंटेम्प्ट प्रचलित था। इसके तहत 8 मकान जो पूर्व में भी तोड़े जा चुके थे, बार बार बनाए जाने पर उनको पुनः तोड़ा गया और संबंधित व्यक्तियों को उनका कब्जा दिलवाया गया। सर कल ऐसा मालूम हुआ कि कल मतलब अतिक्रमण करने गए थे तो कुछ पथराव वगैरह हुआ था, उस पर क्या कार्रवाई हुई सर? हाँ, कल पहले समझा बुझा करके उनको बताया जा रहा था कि उच्च न्यायालय में ये मामला प्रचलित है। पहले भी यहाँ पर 2 बार अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई थी, उनको समझाया बुझाया जा रहा था। कुछ लोग उसमें समझ रहे थे, कुछ लोग नहीं समझे, अचानक बीच में पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद फिर जो है आज पुलिस बल के सहयोग से यहाँ पर ये आज कार्रवाई पूर्ण कराई गई। ये गाड़ 138 थाना जवा में ये जो ज़मीन है बदवानो जो आप देख रहे हैं यहाँ विवादित है और यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ पर अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश हुआ है। इसके संबंध में कल पुलिस और आज अतिक्रमण को सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों युवाओं द्वारा तरह तरह की रील्स बनाकर वायरल करना एक फैशन सा हो गया है। आज युवा अलग दिखने की चाह में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है। इसमें क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी शामिल हैं। एक और अश्लील वीडियो सामने आते रहते हैं तो वहीं दूसरी ओर युवाओं द्वारा बीच बीच में हथियारों के प्रदर्शन करने के वीडियो भी सामने आते रहते हैं। पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी युवा ऐसे वीडियो बनाकर अपलोड करते रहते हैं। सवाल ये है कि इन युवाओं के पास ये हथियार आते कहाँ से हैं। ताजा मामला अंश तिवारी नाम के युवक का है जो हाथ में पिस्तौल लेकर लहराते दिखाई दे रहा है। साथ में बैकग्राउंड में अश्लील गाना भी बज रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी जो एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, इसके माध्यम से पता चला है कि डीहिया का है एक अंश तिवारी जो अपने हाथ में हथियार लेकर कट्टा या पिस्टल लेकर जो है फोटो उसकी है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है।
जिसके संबंध में थाने से थाना गोविंदगढ़ से टीम भेजकर और उसके घर पर भेजी गई है। अंश तिवारी घर पर होना नहीं पाए गए, बिलासपुर में कहीं काम करता है। परिजनों के माध्यम से इसके बारे में और तस्दीकी की जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज से अंतर विश्वविद्यालयीन महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम में अंतर विश्वविद्यालयीन महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से कई टीमें रीवा पहुंची हैं और विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके रुकने का इंतजाम भी किया गया है। ये प्रतियोगिता 25 जनवरी तक आयोजित होगी। आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य ने की। इस दौरान कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर रामभूषण मिश्रा, प्रोफेसर अतुल पांडे, डॉक्टर NP पाठक, अनुराग मिश्र सहित अन्य गणमान्य नागरिक व खिलाड़ी उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पॉलिना, आप और चलता हूँ और आभार हेतु रीवा विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सिरमौर विधानसभा के यशस्वी विधायक करता हूं। मैं आभारी हूं मनगांव के यशस्वी विधायक, युवा विधायक जो इस प्रतियोगिता पर सहज ही उपस्थित हो गए, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी का। सभी ऑफिसर जिनकी जिस कोर्ट पे ड्यूटी लगाई गई है, आदरणीय विद्यार्थी सर का अनुरोध है कि अपने अपने कोर्ट पे पहुंचने का कष्ट करें। ये कोर्ट क्रमांक 1 और 2 में आप भी कोऑर्डिनेट करने का कष्ट करें। चलिए आइए। रीवा में भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत रीवा एवं युवा सिंधी समाज के तत्वाधान में स्वागत भवन चौराहे स्थित हेमू कालानी प्रतिमा स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में रीवा हेमू कालानी चौक में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा शाखा रीवा के अध्यक्ष शेखर सचदेव सहित कई पदाधिकारियों ने बताया कि हेमू कालानी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हेमू कालानी ने आजादी के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। सिंध में आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए हथियारों से भरी ट्रेन गुजरने वाली थी। ट्रेन को रोकने के लिए हेमू कालानी ने पटरियां उखाड़ दी थी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें साथियों का नाम बताने को कहा, तब हेमू कालानी ने फांसी की सजा स्वीकार कर ली, लेकिन नाम नहीं बताया। जिस समय उन्हें फांसी दी गई उस समय उनकी आयु महज 19 साल थी। वहीं कार्यक्रम के इस अवसर पर पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, भारतीय सिंधु युवा शाखा के प्रदेश महामंत्री माहेश्वरी और सचिव नरेश काली ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त सिंधी समाज के सदस्य उपस्थित रहे और शहीद हेमू कालानी को याद किया। जैसा कि आप जानते हैं, जब आज़ादी का आंदोलन पूरे देश में चला तो हमारे सिंध, अखंड भारत के हमारे सिंध प्रांत में भी आज़ादी का आंदोलन चला और वहाँ भी युवा आज़ादी की मांग करने लगे। और उसी तारतम्य में बलूचिस्तान में आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए, बगावत को कुचलने के लिए एक ट्रेन सक्खर से चली थी। वो जा रही थी बलूचिस्तान
और वहाँ पर जो आंदोलन था उनको कुचलने के लिए पूरी मिलिट्री, अंग्रेजों की फोर्स थी पूरी इसमें। तो जब हेमू कालानी को और उनके साथियों को पता चला कि इस तरीके से अंग्रेजों की फौज ट्रेन में जा रही है, तो उसको वहाँ न पहुँचे, उस तारतम्य में उन्होंने सक्खर से थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर आगे उन्होंने फिश प्लेट निकालने का तय किया। वो अपने साथियों के साथ रात के टाइम में फिश प्लेट निकालने के लिए गए, साथ में 3 साथी और भी थे। तो लेकिन वहाँ जो एक मिलिट्री का ही कोई चौकीदार गनमैन सर उसको वॉच कर रहा था ट्रेन की पटरियों को, तो उसी में वो जब उनकी टार्च की रोशनी उनके ऊपर पड़ी, तो फिर वो वहाँ से जो उनके अंग्रेजों के और साथी थे मिलिट्री के, उन्होंने जाकर उनको पकड़ लिया। 3 लोग तो उसमें उनके साथी भागने में सफल हुए, लेकिन ये वहाँ अडिग डटा रहा और उनको पकड़ लिया गया और उनसे उनके 3 साथियों के बारे में भी पूछा गया। तो उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। बोला उनके नाम बताओ तो हम तुमको छोड़ देंगे। बोला नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पर उनको जिला जज कोर्ट में आजीवन कैद की सजा हुई। फिर वो फाइल जो है वाइसराय के पास गई। जब उनके पास गई, उनके पास ये मसला आया, तो उन्होंने कहा कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए उन्होंने 3 साथियों के नाम नहीं बताए, इसका मतलब ये खूंखार आतंकवादी है, इसलिए उसकी आजीवन कैद की सजा को फांसी की सजा में बदल दिया गया। और सक्खर में 21 जनवरी 1943 को उनको फांसी पे लटकाया गया, उनको शहादत मिली। उसी तारतम्य में पूरे हर जगह, पूरे हमारे देश में हेमू कालानी की मूर्तियाँ, स्टैचू लगे हुए हैं। रीवा में भी आदरणीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी के सहयोग से एक स्थान मिला जहां शहीद हेमू कालानी की मूर्ति की स्थापना के लिए उनका सहयोग मिला। आज मूर्ति का अनावरण होना था, लेकिन संयोग है कि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो गए हैं, भोपाल में हैं, इसलिए वो आगे के लिए वो अनावरण 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जो भी समय उन्होंने दिया, उसका अनावरण हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने जो है 15-20 दिन से इसको थोड़ा सा नए तरीके से रिनोवेशन किया कि थोड़ा सा अच्छा लगे और मूर्ति में भव्यता आवे और एक इस हेमू कालानी चौक की सुंदरता भी आ जाए। उसी तारतम्य में ये इसको नए तरीके से निर्माण कराया गया है, जिसका कि आज शहीदी दिवस के रूप के दिन इसका अनावरण हुआ था, लेकिन 5-6 दिन के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग आज ये कार्यक्रम शहीदी दिवस के रूप में उनका मनाएंगे, इसलिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए। आज दान दिवस के दिन ही क्यों नहीं किया जा रहा है प्रतिमा का अनावरण? ऐसा कुछ नहीं, उनका शहीदी दिवस आज है, इसलिए उसी तारतम्य में आज ही करना हम लोगों को अच्छा लगा कि जब उनका शहीदी का दिन आज है 21 जनवरी, तो उस हिसाब से इसी तारतम्य में आज ही उनका मूर्ति का अनावरण होना था, जो कि नहीं हो पाया है। 5-7 दिन में अनावरण हो जाएगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।